Hello all of you. Today we will discuss about introduction of computer, parts of computer, working of computer and generation of computer. इन टॉपिक्स के अलावा हम और भी नॉलेज कंप्यूटर के बारे में आज की वीडियो से प्राप्त करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. टुडेज आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंप्यूटर. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके हिस्ट्री क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसके फादर कौन है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंप्यूटर. व्हाट इज़ कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, स्टोर्स इट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन एंड देन रिटर्न्स द रिजल्ट. ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उसे स्टोर कर सकती है, प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू यूज़र इंस्ट्रक्शन. यूज़र कौन है? हम लोग. हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, देन उसके बाद में उसका आउटपुट हमें ये वापस देती है. हम जैसा भी काम कराना चाहें कंप्यूटर से वैसा करा सकते हैं, क्योंकि हम कौन है? यूज़र हैं. जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो प्रोसेस करके बाद में आउटकम करके हमें वो पूरा रिजल्ट वापस कर देती है. ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर है जिसकी पार्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. क्या है? मॉनिटर. मॉनिटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस. स्पीकर दिया हुआ है जैसे कि हम म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं. नीचे कीबोर्ड है. ठीक है, माउस है एंड सीपीयू. इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को इसमें स्टोर करने के लिए और अपना वर्किंग करने के लिए इन पार्ट्स का यूज़ हम लोग करते हैं. मेनली यही मेन पार्ट्स होते हैं: कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर. इसमें भी दिया गया है ए कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, हमारे ऑपरेशंस को करती है, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस इसे देते हैं रिज़ल्ट देती है और हमें डाटा स्टोर करके हमें उसका आउटपुट भी देती है. ठीक है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि अब वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. ये तो हो गई थी कंप्यूटर की डिफिनेशन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन. अब हम आगे देखेंगे कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. एक तरफ ही आपका लेफ्ट साइड में इनपुट है, बीच में सीपीयू है और बाद में आउटपुट है. ठीक है, इनपुट से हम लोग ने क्या किया? डाटा दिया. सीपीयू ने क्या किया? उसको स्टोर किया, प्रोसेस किया, देन उसका हमें आउटपुट दे दिया. सीपीयू को ऐसा हम लोग कंट्रोल यूनिट कंसीडर करते हैं. इनपुट यूनिट, हमने इनपुट दिया, फिर कंट्रोल यूनिट में वो प्रोसेस हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ. ठीक है, और उसके बाद में उसे हमें क्या मिला? आउटपुट यूनिट से हमें उसका आउटपुट मिल गया. अब बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर की कि फादर ऑफ कंप्यूटर है कौन. आती है फादर ऑफ कंप्यूटर की कि फादर ऑफ कंप्यूटर है कौन. फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे हैं चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया है. कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि चार्ल्स बेबेज कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है. फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है. उनका यहाँ पे बर्थ डेट दिया गया है 26 दिसंबर, जो कि है ये इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ किसके हैं? कंप्यूटर के. ओके, अब बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ कंप्यूटर का. ए कंप्यूटर इज अ फास्ट डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन विच अ प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड्स. कंप्यूटर क्या है? एक फास्ट डाटा प्रोसेस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि क्या होता है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड. हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस और कमांड के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम सेट होता है. जैसा कि पता है कि ये एक प्रोग्रामेबल है, तो इसमें प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं? जैसे जैसे हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे कमांड के अकॉर्डिंग ही ये जो है ना प्रोसेस करता है सब कुछ. पहले हम इसे इनपुट देते हैं, देन ये प्रोसेस करता है, उसके बाद में ये प्रोसेसिंग के आफ्टर ये हमें क्या देता है? आउटपुट रिजल्ट देता है. तो ये क्या है? डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर है. ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कि कैसे कैसे हमारी जनरेशन में कंप्यूटर आते गए और कैसे कैसे बदलाव होते गए. जनरेशन बाय जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी. कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर आते गए, कैसे कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट होता चला गया, ये हम देखेंगे. कोई इतना लेटेस्ट कंप्यूटर डायरेक्ट बनकर नहीं आ गया था. पहले इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ आया, फिर उसके बाद में कुछ आया, फिर उसके बाद में कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ. इसी तरह से आज हम क्या इम्प्रूवमेंट किस जनरेशन में, किस सन में कैसे हुआ, ये हम समझेंगे. इसके अकॉर्डिंग 5 जनरेशन कंप्यूटर की बताई गई हैं. कौन कौन सी बताई गई है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टाइम हैं. तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की.
कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, फिर हम सेकंड की बात करेंगे, फिर हम थर्ड की बात करेंगे, फिर हम फोर्थ की बात करेंगे, फिर हम लास्ट में फिफ्थ की बात करेंगे। जो इस टाइम के जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम है वो 1940 से 1956 तक है। ये टाइम आप नोट करिएगा, कभी कभी आपको चेंज भी मिल सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कभी 1940 हो सकता है, 1941 हो सकता है, 1942 हो सकता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ये अकॉर्डिंग मान के चलिए 1940 के आसपास ही का रहेगा। अब हम करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय इकर्ट एंड मॉकली in 1946 in the USA. They are named as electronic numerically. कब हुआ था? 1946 में in the USA. They are named as electronic numerical integrator and calculator. इसे किस नाम से जाना जाता था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसका इन शॉर्ट फॉर्म में ईनियक हम बोल सकते हैं। ईनियक का ही फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे ईनियक बोलते हैं, जिसे एज अ कैलकुलेटर यूज़ किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। इसी से कंप्यूटर की जनरेशन की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो है। उस टाइम पे कलरफुल फ़ोटोज़ नहीं चलती थी, इसीलिए उसकी किस तरह से वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते थे उसकी एक पिक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इट इज़ हैज़ अ वैक्यूम ट्यूब सर्किट, कंटिन्यूस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ये इसके पॉइंट्स हैं। इसके पास एक वैक्यूम ट्यूब सर्किट हुआ करता था, ठीक है, और इसमें कंटिन्यूस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसकी जो मतलब मेंटेनेंस करने की जो ज़रूरत थी वो कंटिन्यूस हुआ ही करती थी। अब की क्या है, लेटेस्ट वर्जन में काफ़ी चीज़ें इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि ज़्यादा हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इस टाइम पे हमें फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 1946। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन का टाइम 1946 से 1959 दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से आपकी बुक में दिया हो आप वैसे पढ़ सकते हैं उसे, या ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया हो उस हिसाब से आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके सन में कई बुक्स में अलग अलग मिलेगा। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पर्टिकुलर इसमें 40 था तो इसमें 1942 क्यों हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड, यहाँ पे देखिए अराउंड इसीलिए लगा भी है, 1956। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था, जो स्टार्टेड हुआ था, वो किस सन में हुआ था? 1956 में हुआ था। इन दिस एज द कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स। पहले क्या था, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब सर्किट्स का यूज़ हुआ था, बट सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे थे। ट्रांजिस्टर्स वेयर मेड ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो ट्रांजिस्टर उसमें बने हुए थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते थे, जो कि सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए हैं। सेकंड जनरेशन हमारी 1956 से लेकर के 1963 तक चली है, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट जनरेशन थी, इसके बाद में ये अराउंड 1956 से लेकर के 1963 तक हमारी ये कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन रही है, जिसमें कि ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था। आगे इसके फीचर देखेंगे। इन अ कोर एलिमेंट ट्रांजिस्टर सर्किट वाज यूज्ड। इसमें क्या होने लगा था, कोर एलिमेंट का ट्रांजिटिविटी एंड स्पीड। जो फर्स्ट जनरेशन के देखते सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, जो इसके फीचर्स थे उनमें रिलायबिलिटी ज़्यादा थी और उसकी स्पीड भी हमारी क्या हो गई थी, अच्छी हो गई थी। रिड्यूस्ड जनरेटर हीट, रिड्यूस करता था जनरेटेड हीट को, जो उसके अंदर हीट होती थी उसको भी ये कम कर सकता था। स्मॉलर एंड मोर रिलायबल। फर्स्ट जनरेशन से ये काफ़ी छोटा और काफ़ी उससे ज़्यादा रिलायबल था। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन की कंपेयर में सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ज़्यादा फास्टर थे। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। और फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या करते थे, पावर भी कम लेते थे। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती थी वो इसमें यूज़ होने लगी थी। फॉर्टन एंड कोबल वेयर यूटिलाइज्ड। जो ये लैंग्वेजेस थी वो यूज़ होने लगी थी। कंप्यूटर प्रोग्राम्ड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। फर्स्ट जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं हुआ था। अब जो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर प्रोग्राम किए जा रहे थे उनमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होने लगा था। तो सेकंड जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। ये पिक में देखिए, इसमें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम 1959 से लेकर के 1965 तक लगाया गया है, बताया गया है। तो इसके लिए आपको
कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले ही आपको बोला। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आप देख सकते हैं, कुछ इमेजेस दी हुई हैं। जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया था तो इस टाइप के कंप्यूटर हमारे यूज़ होने लगे थे। अब देखेंगे हम थर्ड जनरेशन के टाइम पीरियड, इसमें 1964 से लेकर 1971 तक किया गया है। ये सारे कंप्यूटर्स का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? IBM के द्वारा। ठीक है, IBM के द्वारा किया गया था। इसका टाइम देख लीजिए, 1964 से लेकर के 1971। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। द थर्ड जनरेशन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1965। इसमें 1965 दिया है। इन दिस जनरेशन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स वेयर द कोर एलिमेंट रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। अब इस जनरेशन में क्या हुआ था, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जा रहे थे, ठीक है, पहले आपको बताया था हमने कि सेकेंड जनरेशन में हमारे जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे। अब थर्ड जनरेशन में क्या रिप्लेसमेंट हुआ है कि जो जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर्स थे वो सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होने लगे। ठीक है, अब जर्मेनियम के नहीं यूज़ किए जा रहे थे ट्रांजिस्टर्स, अब सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे। किसमें? थर्ड जनरेशन में। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा, सेकेंड जनरेशन में आपने वो सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होने लगे। ठीक है, अब जर्मेनियम के नहीं यूज़ किए जा रहे थे ट्रांजिस्टर्स, अब सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे। किसमें? थर्ड जनरेशन में। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा, सेकेंड जनरेशन में आपने देखा क्या हुआ, और थर्ड जनरेशन में आपने देखा। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, सेकेंड जनरेशन में आपने देखा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन में आपने देखा कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। ठीक है, अब ये कुछ दिए हुए हैं एग्जांपल्स, इन्हें आप देख सकते हैं। फीचर्स दिए हुए हैं, वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। जो इसके फीचर्स थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में रहे हैं वो ये रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में। अब इसके फीचर्स में दिया हुआ है ट्रांजिस्टर वे आर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। जो सर्किट थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट के में यूज़ होने लगे थे। इंक्रीज स्पीड एंड रिलायबिलिटी, इसकी जैसा कि स्पीड और विश्वसनीयता इसकी बढ़ी। डेवलपमेंट इन ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, और मिनी कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया था। अब आपके अगर क्वेश्चन आता है कि मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट कब हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इट वाज फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से ये इस जनरेशन में फास्टर जो भी आए हमारे टेक्नोलॉजीज वो फास्टर थी। टू इम्प्रूवमेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे यूज़ होते थे इम्प्रूवमेंट के साथ। ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा फर्स्ट जनरेशन के बारे में, सेकंड जनरेशन के बारे में एंड थर्ड जनरेशन के बारे में। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, आपका टाइम ना लेते हुए, आप स्टार्ट करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। अब जनरेशन आ गई है आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1976-1985। ये जो आपकी फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड माना गया है वो अप्रॉक्स, मैं यही कहूँगी अप्रॉक्स 1976 से 1985 तक आपका ये टाइम रहा है। दिस जनरेशन इमर्ज्ड विद द लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब जो इसमें सर्किट्स यूज़ होते थे वो लार्ज स्केल के होते थे। ठीक है, इसका LSIC अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सर्किट यूज़ होते थे तो आप LSIC से कह सकते हैं। एंड VLSIC वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दो प्रकार के सर्किट्स इसमें यूज़ होते थे, LSIC और VLSIC। दोनों का फुल फॉर्म सेम ही है, बट जो VLSIC है उसमें सिर्फ आगे वेरी का यूज़ करना है। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में ये सारे इम्प्रूवमेंट आपके हुए थे। अब हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन